इतिहास के पन्नों में कई कहानियाँ दबी है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो न सिर्फ समय को बदलती है बल्कि सभ्यता की दिशा भी तय करती है। आज हम आपको बताएंगे उस दौर की कहानी जब मराठाओं की तलवारों ने गूंजती हुई मुगल सल्तनत को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी है उस समय की जब बंगाल की धरती पर भगवा लहराया और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य को नाको चने चबा दिए। मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, आइए जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु सन 1680 में हुई थी। उस समय कई लोगों ने सोचा कि अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो साम्राज्य शिवाजी महाराज की संकल्प, युद्ध नीति और संगठन पर खड़ा था। लेकिन इतिहास ने देखा मराठा साम्राज्य न सिर्फ बचा बल्कि और भी शक्तिशाली बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी राजे को औरंगजेब ने धोखे से पकड़कर शहीद कर दिया, लेकिन मराठा सैनिकों का मनोबल नहीं टूटा। औरंगजेब ने खुद दक्षिण में 27 साल बिताए, लेकिन मराठाओं को झुका नहीं सका। इन संघर्षों ने मराठाओं को और मजबूत बना दिया। इसके बाद सत्ता आई पेशवा बाजीराव प्रथम की, एक ऐसा योद्धा जिसने कहा कि दिल्ली तक घोड़ा ले जाऊंगा। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ने सिर्फ 20 साल में मुगलों को कमर तोड़ दी। उसने मध्य भारत, बुंदेलखंड, राजस्थान और मालवा तक भगवा लहराया। ये वो दौर था जब दिल्ली का तख्त कमजोर हो चुका था। मुगल बादशाह केवल नाम के सम्राट थे, असली शक्ति अब प्रांतीय सूबेदारों और नवाबों के पास थी। बाजीराव के बाद सत्ता संभाली उनके पुत्र पेशवा नाना साहेब ने। उन्होंने साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से संगठित किया। उनके दो मुख्य सैनिक थे, रघुनाथ राव और भास्कर पंडित बड़े। इन दोनों ने साम्राज्य के विस्तार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। अब बारी थी भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। बंगाल जहां मुगल शासन का खजाना भरता था, जहां से अरबों की आमदनी होती थी, जहां मुगलों के भरोसेमंद नवाब अलीवर्दी खान शासन कर रहे थे। मराठाओं को पता था अगर हिंदुस्तान को मुगल प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त करना है तो बंगाल को भगवा बनाना ही होगा। फिर हुआ एक ऐतिहासिक निर्णय। पेशवा नाना साहेब ने आदेश दिया, रघुनाथ राव बंगाल जाएंगे और वहाँ भगवा लहराएंगे। रघुनाथ राव और भास्कर पंत ने 20,000 से अधिक घुड़सवार सेना तैयार की। उनकी नीति स्पष्ट थी, तेज आक्रमण, छापामार हमला और बिना रुके युद्ध विजय। उनके आदर्शों पर चलकर मराठाओं ने बंगाल की ओर कदम बढ़ाए। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वप्न का विस्तार था। साल था 1741। पेशवा नाना साहेब ने युद्ध की घोषणा कर दी। लक्ष्य था मुगल बंगाल और उनके वफादार नवाब अलीवर्दी खान को घुटनों पर लाना। रघुनाथ राव मराठा सेनापति, एक दूरदर्शी अड़िंग रणनीतिकार, और उनके साथ थे भास्कर पंत पंडे, जिन्हें बंगाल का विजेता कहा जाने वाला था। पुणे से निकली घुड़सवार की टुकड़ियां, घोड़े पर सवार धनुधार्य, भालेधारी, तोपखाना और पगड़ी में बंधा संकल्प बंगाल में भगवा लहराने का। सेना ने सबसे पहले उड़ीसा की ओर रुख किया, क्योंकि उड़ीसा बंगाल के द्वार की चाबी था। कटक, बालासोर, जाजपुर एक एक करके मराठाओं के अधीन होते गए। मुगल सूबेदार भागते रहे और मराठाओं ने गांवों, किलों, व्यापारिक मार्गों पर अपना नियंत्रण ले लिया। मराठाओं की रणनीति युद्ध में सीधे टकराव की नहीं थी, बल्कि वे इस्तेमाल कर रहे थे गणिम कावा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वो नीति थी जिसमें रात में हमला किया जाता है, शत्रु की रसद काट दी जाती है और बिना बड़े युद्ध के उसे आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया जाता है। अलीवर्दी खान को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पुणे की सेना इतनी दूर पहुंची। उसे लगा था मराठा केवल दक्षिण में ही सीमित रहेंगे, लेकिन अब बंगाल की सरहदों पर मराठा युद्ध घोष सुनाई दे रहा था। जय भवानी, जय शिवाजी। उड़ीसा पर अधिकार के बाद मराठाओं की अगली मंजिल था मुर्शिदाबाद। बंगाल की राजधानी पर रास्ते में थे अलीवर्दी खान के मजबूत किले, मुगल सैनिक और स्थानीय अफगान योद्धा। लेकिन मराठा सेना बिना डरे, बिना रुके आगे बढ़ती रही। मराठाओं ने नहीं बल्कि आश्चर्यजनक 46 सालों से नवाब की नींव हिला दी। वे अचानक गांवों पर धावा बोलते हैं।
रास्ते में खजाने लूटते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। नवाब की सेना उसे पकड़ ही नहीं पाती। बंगाल की जनता भी पहली बार मराठाओं को देख रही थी। वे शत्रु नहीं थे बल्कि एक नव जागरण की लहर थी जो मुगलों की सड़ती हुई व्यवस्था के खिलाफ उठ रही थी। लेकिन मराठाओं की ये यात्रा आसान नहीं थी। अलीवर्दीन खान ने भी कई बार हमला किया, भास्कर पंत की सेना पर कई बार पीछे से वार किया, पर मराठा अनुशासन और संगठन ने हर संकट को अवसर बना दिया और तब इतिहास में दिखा दिया कि मराठा सेना बंगाल की हदों में घुस चुकी थी। अब सिर्फ एक लक्ष्य बचा था, भगवा को मुर्शिदाबाद के आसमान पर लहराना। बंगाल का नवाब अलीवर्दीन खान डर रहा था। उसके किले हिलने लगे, गांव उजड़ने लगे और इसकी सेना बिखरने लगी। मराठाओं की छापामार नीति गणिम कावा ने मुगल तरीके के पारंपरिक युद्ध को बेनामी कर दिया। नवाब को समझ नहीं आ रहा था कहां से हमला होगा, कब हमला होगा और कितनी ताकत के साथ। मराठा सेना अब बंगाल में 50 से अधिक बार दावा बोल चुकी थी। हर बार अलग अलग मार्ग, अलग अलग रणनीति और अलग अलग आघात। अलीवर्दीन खान की सेना थक चुकी थी, वो रक्षात्मक हो गया था। कठिन मुकाबले, लेकिन मराठाओं का मनोबल अटूट था। अलीवर्दीन खान ने एक बार कटवा वर्धमान के बीच मराठा सेना को रोकने की कोशिश की। भारी युद्ध हुआ, तोपें दगाई गई, तलवारें टकराई, लेकिन रघुनाथ राव की रणनीति ने युद्ध की दिशा मोड़ दी। मराठाओं ने एक ओर से युद्ध का दिखावा किया और दूसरी ओर से उनकी सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। नवाब को पीछे हटना पड़ा। ये केवल युद्ध नहीं था, ये मराठा रणनीति की परीक्षा थी और हर बार उन्होंने इतिहास को चौंका दिया। मराठाओं की चपेट में बंगाल 1745 तक मराठाओं ने उड़ीसा और बंगाल का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया। जाजपुर, बालासोर, डालबुंगा, मेदिनीपुर, हावड़ा, यहाँ तक कि हुगली तक मराठाओं का असर फैल चुका था। अलीवर्दीन खान ने मदद के लिए मुगल बादशाह को पत्र लिखे, अफगान सरदारों से सहायता मांगी, लेकिन हर जगह से उसे धोखा मिला। अब बंगाल अकेला पड़ चुका था। मराठाओं ने बार बार हमला किया, गांवों से कर वसूला, नवाब की फौज को छिन्न भिन्न कर दिया। अब बंगाल के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मराठे आएंगे, स्वराज्य लाएंगे। 1747 में अलीवर्दीन खान ने अंतिम प्रयास किया। भास्कर पंत की सेना को बहरमपुर के पास गिरने की योजना बनाई, लेकिन मराठाओं को भनक लग चुकी थी। रघुनाथ राव ने रात के अंधेरे में हमला कर दिया। अलीवर्दीन खान की सेना में हाहाकार मच गया। तोपें चलने से पहले ही सैनिक भाग गए, कई अफसर मारे गए, खुद नवाब को घोड़े पे बैठकर भागना पड़ा। अब अलीवर्दीन खान के पास कोई विकल्प नहीं था। मराठाओं की ताकत को वह झुका नहीं सकता था, उसे झुकना पड़ा। संधि हुई, मराठा संधि के तहत उड़ीसा क्षेत्र पूरी तरह मराठाओं को सौंपा गया। बंगाल और बिहार में सालाना 12 लाख रुपए चौथी कर के रूप में मराठाओं को दिए जाने का करार हुआ। मराठा सेना को बंगाल में स्वतंत्र रूप से गुजरने की छूट हुई। ये थी अलीवर्दीन खान की हार। एक मुगल प्रतिनिधि ने छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के सामने झुककर इतिहास को नया मोड़ दे दिया। बंगाल की हवाओं में घोड़े की टापों की गूंज थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वप्न की सुगंध थी। साल था 1751। मराठा सेना ने बंगाल को घुटनों पर ला दिया। अलीवर्दीन खान थक चुका था। बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती थी और उस बदलाव का प्रतीक था भगवा ध्वज। ये केवल राजनीतिक जीत नहीं थी, ये हिंदवी स्वराज का विस्तार था। एक स्वप्न था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था। अब पूर्व भारत की साकार हो रहा था। मराठाओं ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने शासन स्थापित किया। उड़ीसा में नागपुर के भोसले राजवंश की सत्ता बैठी। रघुनाथ राव और भास्कर पंत ने वहाँ स्थायी राजस्व व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक इकाइयाँ बनाई। बंगाल की जनता के लिए ये मुगल उत्पीड़न से मुक्ति थी। मराठाओं ने स्थानीय मंदिरों को संरक्षण दिया, भूखों को दिया और भयभीत जनमानस को विश्वास दिया, सांस्कृतिक प्रभाव और सम्मान। मराठा नियंत्रण में आने के बाद बंगाल की संस्कृति में एक नया मोड़ आयाम जुड़ गया था। कालीघाट मंदिर की मरम्मत में मराठा ने योगदान दिया। नवद्वीप और पुरी में साधु संतों को संरक्षण दिया। गांवों में भगवा झंडे के नीचे न्याय पंचायत हुई। बंगाल के लोकगीतों में आज भी बर्गी नाम से मराठाओं का उल्लेख होता है। बर्गी यानी मराठा घुड़सवार।
कभी भय का प्रतीक, कभी वीरता की छाप। लोकगीत गाते थे चोलों ने बरगी ये चेले, मतलब मराठा आ गए। लेकिन आज इतिहास गाता है बरगी नहीं, वे छत्रपति शिवाजी महाराज की संतानें थी जो पूरे भारत में हिंदवी ध्वज को लेकर आए थे। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित थे। मराठाओं ने केवल दक्षिण और पश्चिम में नहीं बल्कि पूर्व में भी मुगल झंडे को झुका दिया। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, कभी दिल्ली के बादशाह को चिक्का चलता था, वह अब मराठा शासन की मुद्रा चलती है और भगवा हर चौकी, हर गांव, हर नगर में लहराया गया। ये थी उस वीर गाथा की आखिरी गूंज जिसने दिखाया कि मराठा केवल योद्धा नहीं थे, वे एक विचार थे, स्वराज्य का, सम्मान का और सनातन संस्कृति की रक्षा का। बंगाल की हवाओं ने भी वो दिन देखा जब मराठाओं ने मुगलों को हराया और आकाश में गर्व से लहराया भगवा। बंगाल की धरती पर भगवा लहरा रहा था। मराठाओं की शक्ति अपने चरम पर थी। अलीवर्दीन खान हार मान चुका था, जनता संतुष्ट थी, शासन व्यवस्थित था और हिंदवी स्वराज धीरे धीरे पूरे भारत में जड़ें जमा रहा था। लेकिन तभी दूर से उठी और एक परछाई, वो परछाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अंग्रेज इस पूरे संघर्ष को छाया में खड़े होकर देख रहे थे। वे जान चुके थे अगर इस देश में ताकत उन्हें कोई रोक सकती है तो वो है मराठे, क्योंकि मुगल तो उन्हें सिर्फ नाम थे, सत्ता की असली ताकत अब मराठा साम्राज्य के पास थी। उनका भगवा झंडा दिल्ली से लेकर बंगाल तक लहरा रहा था। अंग्रेजों की चालें शुरू हुई। अंग्रेजों ने कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने व्यापार का मुगोटा पहन लिया, घूस देना शुरू कर दिया और बंगाल की राजनीति में फूट डालना शुरू कर दिया। उन्होंने अलीवर्दीन खान के भतीजे मीर जाफर और बाद में सिराजुद्दौला को अपने जाल में फंसाया, उन्हें एक दूसरे से लड़ाया और धीरे धीरे प्लासी की साजिश बुनी। मराठा दूतों ने चेताया था अंग्रेजों को बढ़ने मत दो, वरना जिस मुगलों को हमने हराया उससे कई गुना चालाक ये व्यापारी होगा। लेकिन बंगाल के नवाब ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। 1757 में कब बंगाल की धरती पर खड़ा हुआ एक युद्ध प्लासी का, जिसने भारत की नीति बदल दी। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला की सेना ने अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी की। सिर्फ 2000 अंग्रेज सैनिकों ने लाखों की नवाबी सेना को हराया। उसी दिन मराठा द्वारा स्थापित स्वराज्य की नींव हिल गई। मराठा हस्तक्षेप लेकिन दूर से हो चुकी थी। जब रघुनाथ राव और नागपुर के भोसले ने दोबारा हस्तक्षेप किया तो अंग्रेजों ने चतुराई से उनके खिलाफ मुगल नवाब गठजोड़ कर दिया। अब लड़ाई मराठों, नवाब, अंग्रेज और बंगाल की सत्ता की बुन चुकी थी। अब जगह मराठों के जवाबी हमले थे, कासिम बाजार, वर्धमान, हावड़ा। लेकिन समय बीत चुका था, स्थानीय जनता भ्रम में थी और अंग्रेजों ने व्यवस्था के नाम पर अपना शासन जमा लिया था। स्वराज्य की लो धीमी पड़। मराठाओं ने जो भगवा लहराया था वह अब बंगाल के गांवों में याद रहा था, लेकिन लोकगीतों में, मंदिरों की घंटियों में और इतिहास की झुकी हुई पन्नों में मराठों ने मुगल साम्राज्य को हराया। लेकिन अपने ही लोगों की गद्दारी और अंग्रेजों की कुटिलता स्वराज्य पूरे भारत में टिक नहीं पाया। परंतु वो भगवा कभी मिटा नहीं, वो विचार बन गया जिसने झांसी की रानी को जन्म दिया, हटाया और 1857 की क्रांति पर पहुंचाया। बंगाल की मिट्टी जानती है किसने यह भगवा लहराया था, किसने अंग्रेजों से अपने आजादी का सपना देखा था। वो थे मराठे, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, वो थे हिंदवी स्वराज ध्वजवाहक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी और हर हर महादेव जरूर लिखें।